Hello friends, this is my second part of the video where I am going to explain the next question. So if we start from question number 11th, then careful study the diagram. अगर डायग्राम ध्यान से स्टडी करोगे तो उसने ए बी सी डी में से ऑब्वियस ऑप्शन पूछा है. सेलेक्ट द ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाई, मतलब जिसने एक्चुअली अगर आप देखोगे करेक्टली आइडेंटिफिकेशन किसकी है. ट्रेचीड इट्स पुट बाय बोनी रिंग फॉर कंडक्टिंग एयर इंस्पिरेशन. ट्रेचीड एक्चुअली देखोगे तो वो वोकल कोड होती है, तो ऐसा नहीं लगता कि वो सपोर्ट करता है फॉर इंस्पिरेशन एयर. वो जो है एयर को सर्कुलेट करता है. एंड रिब्स का देखेंगे, व्हेन वी ब्रीथ आउट रिब्स आर लिफ्टेड. तो रिब्स ऐसे लिफ्ट नहीं होते हैं, स्किन लिफ्ट होती है. देन एल्वुलाई, थिन वॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस. नो डाउट एल्वुलाई बिल्कुल ठीक आंसर है इसका, क्योंकि थिन वॉल स्ट्रक्चर जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस होती है. एल्वुलाई बिल्कुल एंड में होता है आपके, जस्ट डायफ्रागम फोर्थ उसके ऊपर होता है. ये जो लास्ट बबल्स हैं जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होती है CO2 एंड ऑक्सीजन की. डायफ्रागम इज पुल्ड अप व्हेन ब्रीथ इन नहीं, ब्रीथ आउट जब करते देन वो पुल अप होती है. तो लास्ट वाले बोलते हैं द करेक्ट आंसर इज सी एल्वुलाई. थिन वॉल लाइक स्ट्रक्चर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12th. अगेन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड. तो अगर हम देखेंगे करेक्ट एंजाइम सिक्रेशन ए बी सी में अगर हम देखेंगे मतलब 1 2 3 जो है उसमें सिक्रेशन कौन सा है. सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो अमाइलेज. फर्स्ट ऑफ ऑल अमाइलेज अगर आप देखोगे वो मुंह से सिक्रीट है, जिसे कहते हैं हम सलाइवरी अमाइलेज. देन ऑब्वियस है आपका पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन. और कोई ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि लाइपेज मुंह से सिक्रीट नहीं होता एंड ट्रिप्सिन भी मुंह से सिक्रीट नहीं होता. ये सारे एंजाइम जो है आपके इंटेस्टाइनल एंजाइम है. एंड परमिएज भी जो है वो एक तरह से इंटेस्टाइनल एंजाइम है. तो सिर्फ अमाइलेज है जिसे हम स्लाइवरी अमाइलेज कहते हैं. सलाइवा से इसको रिजेंबल किया जाता है. तो बी इज ऑप्शन. नेक्स्ट जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 13. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोल डिपेंड अपॉन. अब ऐसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटल पोल अगर हम कहें तो जो लीफ के ऊपर प्रेजेंट होता है वहां पे ओपनिंग और क्लोजिंग किसके ऊपर डिपेंड होता है, क्या करता है वो नहीं, किसके ऊपर डिपेंड होता है. डिपेंड ऑब्वियस है वो वाटर के ऊपर होता है. जैसे वाटर फिल होगा स्टोमेटा में वो स्वेल कर जाता है, जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस होती है. लेकिन यहाँ पूछे किसकी वजह से वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है. तो करेक्ट आंसर इज डी, वाटर कंटेंट इन गार्ड सेल कितना ज्यादा है. नेक्स्ट 14th क्वेश्चन. जो नीचे फिगर दी है अगर आप देखोगे दैट इज कॉल्ड अ डबल सर्कुलेशन. उसका फिगर दे रखे कि आपके बुक में भी अवेलेबल है. तो उसमें पूछा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबल इन द फंक्शन. फर्स्ट करेक्ट लेबल अगर मैं फर्स्ट में देखूंगा, फर्स्ट है पल्मोनरी वेन टेक्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी. पल्मोनरी वेन अगर आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पल्मोनरी वेन जो जितनी भी आपके राइट हैंड साइड में ये सारा आपका अच्छा खून है, या फिर हम कहें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो आपके हार्ट में आएगा, हार्ट से उसमें चला जाएगा. पल्मोनरी वर्ड मतलब लंग्स. एंड पल्मोनरी आर्टरीज फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट तो गलत है, बिकॉज की टेक प्योर इम्प्योर ब्लड. ऑब्वियसली इम्प्योर ब्लड लेकर नहीं आता वो, राइट. तो ये गलत है. देन पल्मोनरी आर्टरीज अगर आप सेकंड देखेंगे टेक ब्लड फ्रॉम लंग टू हार्ट, ये भी गलत है, वो हार्ट टू बॉडी लेके जाता है. एयोटा देखोगे टेक्स ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी पार्ट. अगर हम एयोटा की बात करें टेक्स ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, क्वाइट सिमिलर किया अयोटा है. वेना कावा टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड इसलिए गलत है क्योंकि थर्ड ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखोगे वो गलत जगह लेबल है, वहां पे इम्प्योर ब्लड है. देन वेना कावा था, वेना कावा जो है टेक्स ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट इन द राइट सर्कुलर ऑरिकल. अगर आप देखोगे फोर्थ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल सही सीक्वेंस भी है, बॉडी से कलेक्ट कर रहा है एंड देन हार्ट के राइट ऑरिकल और राइट साइड में पुट करता है, पोर करता है, राइट. तो डी इज द करेक्ट आंसर. वेना कावा टेक्स ब्लड फ्रॉम द ब्लड पार्ट ऑफ द राइट ऑरिकल. नेक्स्ट अगेन हार्ट डायग्राम है. Then identify the phases of circulation which represent the diagram heart given below the arrows. तो arrows है तो ये बता रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्शन होती है हार्ट की
जिसमें से ब्लड सर्कुलेट होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन जो है जिसमें के थ्रू हमारे ब्लड में एक सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर क्रिएट होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो इसमें रिप्रेजेंट कर रही है फर्स्ट ब्लड ट्रांसफर टू राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट। ऐसा नहीं है तो राइट टू लेफ्ट जाता है, जब कॉन्ट्रैक्शन नीचे की होगी तो वो अपर पार्ट में जाएगा, तो फर्स्ट इज रॉन्ग। इन सेकेंड ब्लड ट्रांसफर टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन एंड पम्प्ड इनटू ए वेरियस ऑर्गन्स साइमल्टेनियसली। इस केस में देखेंगे जब ये प्रेशर दिया जाता है तो ब्लड इज ट्रांसफर टू लंग्स, नीचे वाले जितने भी हमारे देखोगे अगर आप तो वो लंग्स पे जा रहे हैं, और जो रेड वाला पार्ट है वो आपकी बॉडी में जा रहा है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज लंग्स पे ट्रांसफर्ड होएगा ऑक्सीजनेटेड एंड टू वेरियस ऑर्गन, दूसरे वाला जो वेरियस ऑर्गन्स में चलाएगा, तो ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखो राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल ये भी गलत है, एंड ब्लड रिसीव नहीं हो रहा है, दोनों निकल रहे हैं यहाँ से, तो रिसीव कुछ नहीं हो रहा वहां से, तो एरोज के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखोगे ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 16th ऑब्जर्वेशन ऑफ डाइजेस्टिंग ह्यूमन बीइंग। अगर डाइजेस्टिंग ह्यूमन बीइंग ऑब्जर्व करेंगे तो उसने ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, तो 1 2 3 अगेन अगर आप देखोगे स्लाइवरी एमाइलेज आ जाएगा, देन ये लीवर एंजाइम आ जाएंगे आपके थर्ड में, आपके नेक्स्ट एंजाइम्स आ जाएंगे जो आपके ड्यूडेनम में एक्सक्रीट करते हैं, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसमें अगर आप करेक्ट सीक्वेंस देखोगे तो वो क्या बनता है जिसके अकॉर्डिंग वो अगर सीक्वेंस देखेंगे, then first length of the depend the food organism eaten and initial phase of the stretch digestion increase efficiency of lipase enzyme and this the complete digestion of carbohydrate and protein। मतलब एक सीक्वेंस देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सीक्वेंस देखेंगे तो इसमें भी इनिशियल फेज ऑफ स्टार्ट डाइजेशन सबसे पहले शुरू हो जाता है, राइट, एंड जस्ट अ सेकेंड क्रॉस मिसमैच है, ओके फर्स्ट ओके इनिशियल स्टेज ऑफ स्टार्ट डाइजेशन शुरू होता है, देन उसके बाद देखोगे आप ओके द लेंथ ऑफ डिपेंड द फूड ऑर्गेनिज्म ईट, तो लेंथ कितनी हिसाब से, तो ये लेंथ अगर आप देखोगे उसका आ जाएगा, देन इट्स बी ऑप्शन आई थिंक बिकॉज थर्ड अगर आप देखोगे तो थर्ड डाइजेशन होगी, देन लाइपेज एंजाइम एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, तो वो आपका आ जाएगा फोर्थ का ए द लेंथ ऑफ द डिपेंडेंस ऑफ द फूड ऑर्गेनिज्म ईट, क्योंकि अगर आप ये लेंथ देखेंगे फोर्थ को ए से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि लेंथ मोस्टली वेजिटेरियंस में बड़ी होती है, नॉन वेज में बड़ी होती है, तो लेंथ वाला ये उसमें जाएगा फोर्थ का ए, तो फोर्थ का ए ऑप्शन सिर्फ दो में ही है, एंड अगर आप देखोगे फर्स्ट का बी भी है, बस ये है कि सेकंड अगर आप देखोगे सेकंड का सी क्यों है, सेकंड का सी इसलिए कि इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लाइपेज एंजाइम हो जाएगा फर्स्ट में, क्योंकि अगर जितनी मतलब एंजाइम के टाइम मिलेगा उतनी डाइजेशन अच्छी हो जाएगी, देन थर्ड आ जाता है आपका जो आपका डी है द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन, उसके बाद कंप्लीट डाइजेशन होती है, पहले लाइपेज एंजाइम एक्शन करता है कंप्लीट डाइजेशन, तो बी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड देखोगे विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू एग्जामिन द स्मॉल कैविटी, ऑब्वियसली जिससे चीज बड़ी दिखे, तो बड़ी दिखने के लिए वैसे तो कन्वेक्स यूज किया जाता है, छोटी दिखने के लिए जो हम कार में यूज करते हैं तो प्लेन मिरर हम ऑब्वियसली यूज नहीं करेंगे, एनी स्फेरिकल मिरर ऐसा नहीं होता, एनी स्फेरिकल कनकेव मिरर से हमें बड़ी इमेज दिखती है, तो इट विल बी 17th। देन 18th में आएंगे शो द डायग्राम, ओके स्क्रीन में कौन सी बनेगी इमेज, तो अगर आप देखोगे ध्यान से फर्स्ट फोकल लेंथ से डबल हो रही है, स्क्रीन पे पर्टिकुलर इमेज बना रही है, लेकिन वो एक सेंटर से होके बेंड जो हो रहा है वो बेंड नहीं होता फर्स्ट वाले में, और इसमें अगर देखोगे बी में है ये फिर भी ठीक है क्योंकि एक फोकस से होके जा रहा है और एक एज से होके जा रहा है जिसकी वजह से बेंड होगी, ये सेंटर वाली फर्स्ट में बेंड नहीं होती है। सी भी हो सकता है बिकॉज उसमें से भी सेंटर से और से आ रही है, डायरेक्ट पैरेलल जा रही है, एंड डी भी होता है, लेकिन अगर आप देखेंगे सी इज करेक्ट बिकॉज फोकल लेंथ 2 times नहीं होती है लेंथ से, दैट इज अ सेंटर, फोकल लेंथ से होके जानी चाहिए, तो सी इज द करेक्ट आंसर। 19th में देखेंगे अ कनकेव मिरर विच ऑफ द पैरेलल बीम किसमें बनती है, पोजीशन इंसिडेंट, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कनकेव मिरर एज वेल एज कन्वेक्स मिरर उसमें आपकी पैरेलल बीम अप्लाई होती है कि दोनों की शेप एक तरह से सिमिलर हो जाती है, तो वो कनकेव बनती है। लास्ट क्वेश्चन है ओके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, अगर आप रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बेसिस में देखोगे दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर
इज ग्रेटर, वो हमेशा ज्यादा होगी, और वाटर में कम हो जाती है, और ऑब्वियसली ग्लास में सबसे कम होती है स्पीड ऑफ द लाइट। उसके अकॉर्डिंग आपके ऊपर वैल्यू दे रखी है, उसमें से अगर ध्यान से देख के पुट करोगे तो वैसे एयर देन